बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। दुरूद शरीफ इसलिए पढ़ते हैं, बरकत भी है और अल्लाह के रज़ा भी है। सिलेक्ट तो अल्लाह ने करना है हमारे बच्चों को, और हर बंदे की कामयाबी अल्लाह ताला के हाथ में है। इसलिए अल्लाह ताला और अल्लाह के महबूब से मोहब्बत होनी चाहिए। कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करें। आज ये हमारी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 20 है जो अभी आप मुलाज़ा कर रहे हैं। इसमें इन स्टूडेंट से थोड़ा सा हम लेक्चरेट की प्रैक्टिस करवाएंगे, साथ ही ऐसे की प्रैक्टिस करानी है। इसके अलावा इसी लेक्चर में पिक्चर स्टोरी जो है ना, टैट, उस पर हम ज़रा ख्याल करेंगे। जो स्टूडेंट इनिशियल की और ISB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सारे पीछे लेक्चर सुने, कंबाइन ये लेक्चर हो रहे हैं। इनिशियल और ISB की कंबाइन तैयारी हो रही है। थोड़ा सा आपको गाइडलाइन मिल जाएगी। ये नहीं कि मेरे लेक्चर से आप मुकम्मल तौर पे वो हो जाएंगे, तो यार ऐसा नहीं है। बाकी थोड़ी बहुत आप लोगों को गाइडलाइन मिल जाएगी। जिन बच्चों ने नोट्स नहीं मंगवाए अभी तक नोट्स मंगवाए, पहले जिक्र अक्सर वीडियो मैंने किया है। इनिशियल के नोट्स ISB के दोनों के आप मंगवाएं, तैयारी करें, प्रिपरेशन करें। इतना पहली बात तो यहाँ आना चाहिए, प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर नहीं आ सकते किसी वजह से, एक महीना कोई इशू नहीं, आ सकता बंद दूर दराज से, कोयटा सिंध से बच्चे आते हैं, तो आप फिर नोट्स मंगवा लें। और व्हाट्सएप ग्रुप में हम फ्री ऑफ कास्ट प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तो उसमें भी आप अपने दोस्तों को ऐड किया करें साथ साथ। जी, ये बच्चा खड़ा है अनीस, जिसका ताल्लुक़ कश्मीर से आया है। ये स्टूडेंट कश्मीर सनोटी से। आपने बच्चे किस टॉपिक पे अपना लेक्चर पेश करने हैं? टॉपिक क्या आपका? तीसरा ही है, अभी ज़बानी बोलेगा आज। ठीक है, आज आपने ज़बानी खिलात करते, पहले 2 दिन तो आप सफ़ा देख के करते रहे ना, आज ज़बानी बोलें। चलो स्टार्ट अप। Today my topic is National Day. National Day is celebrated all countries in the world. National Day. All countries have different national days. The Pakistan National Days, they held 14th August. All countries celebrated the different days in different time, like China's celebrate अपना कौमी दिन होता है। हर मुल्क अपना अपना कौमी दिन अपने जोश जज्बे से बनाता है। हर वतन, हर मुल्क को अपने कौमी दिन की खुशी होती है। हर मुल्क कौमी दिन को बड़े जोश जज्बे से बनाता है। पाकिस्तान का कौमी दिन 14 अगस्त है। इसको पाकिस्तानी अपने जोश जज्बे से मनाता है। अच्छा, ठीक बोल रहे हैं। अभी क्या है इसमें? जोश जज्बे से मनाता है। इसमें मुख्तलिफ किस्म की झंडियाँ और झंडे। चलो बैठ जाओ, गुड। आप आओ नेक्स्ट, अपनी मर्जी का टॉपिक। ठीक है, इस बच्चे को लेक्चर देना है आपने। आज का मेरा टॉपिक है वक्त की अहमियत। वक्त की अहमियत वो है जो लोग करते हैं। वक्त होता क्या? वक्त इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो है लेसन होता है। वक्त के साथ इंसान अगर सुधर जाता है तो बेहतर है। अगर वक्त ने बदल दिया इंसान को तो फिर बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि इंसान के पास वक्त जो है न बहुत कीमती होता है। वक्त जो है गुज़रता जाता है और इंसान को पता भी नहीं चलता। और वक्त जो इंसान को हालात दिखाता है तो वो ऐसे होते हैं। चलो गुड, सही। अभी बोल रहे हैं, रुकता नहीं है बच्चा। हमें ये चाहिए बोलते हुए नजर आए, कॉन्फिडेंस आवाज, ये चीज़। अभी आप आ जाओ, शाबाश, हरी अप, आ जाओ। कितने दिन हो गए यहाँ पे? सर 7 दिन। 7 दिन में क्या सीखे हैं? सर वो तो थोड़ा बहुत बोलना सीखा है, पहले से काफ़ी बेहतर। और इसके अलावा जो यहाँ के एकेडमी के लिए तैयारी। रूटीन क्या आपकी? डे रूटीन पे बताओ। चलो, आपकी डे रूटीन आज क्या थी? पूरा दिन क्या किया आपने? सुबह किस समय उठे? सुबह मैं उठा हूँ 5:15 बजे, फजर की नमाज़ अदा की है। उसके बाद 6:30 बजे PT के लिए निकले हैं। वहाँ 7:30 बजे आए, आकर थोड़ा आराम किया है। उसके बाद नाश्ता किया है। नाश्ता करने के बाद फिर जो काम था मिला हुआ था एकेडमिक टेस्ट के क्वेश्चन से, वो याद किए हैं। उसके बाद वर्बल की प्रैक्टिस की है। ऑनलाइन क्लास भी तो थी ना? जी, ऑनलाइन वो 8 से 8:30 बजे वो टेस्ट दिया है सर। ये सारे बच्चों को बताएं, ऑनलाइन क्लास फ्री ऑफ कास्ट है, व्हाट्सएप ग्रुप पे होती है हमारी क्लास। जी सर, वो 8 से 8:30 बजे तक ऑनलाइन हमारी क्लास होती है। उसमें कुछ सीखने को मिल रहा है ऑनलाइन क्लास में? जी सर, उसमें बहुत जो क्वेश्चन है, जो मिस्टेक होती है वो भी करेक्ट करते हैं। नोट्स में बहुत दफ़ा मिस्टेक भी हो सकती है, वो साथ साथ करेक्ट करते रहते हैं। जिन बच्चों में नोट्स हैं वो लाजमी वो
क्लास में, और आज बच्चों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है क्लास में। आज सर, सारे बच्चों को आज- अप्रिशिएट भी करता हूँ, बड़ा अच्छा जी, उन्होंने सर। पार्टिसिपेट किया है। जी नेक्स्ट क्या किया है फिर पूरा दिन, और क्या सीखने को मिला है यहाँ पे? और सर यहाँ पर इंटरव्यू की प्रैक्टिस की है और मुख्तलिफ चीज़ें। अभी तक सर, कितनी कितनी चीज़ें सीखी हैं ISB की, क्या क्या सीखा है 9 दिन में? 9 दिन हो गए तकरीबन, यस सर। तो क्या क्या 8 दिन में क्या क्या सीखा आपने? सर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट उसके बारे में सीखा सर। और उसके अलावा ये जो इनिशियल टेस्ट के जो वर्बल नॉन वर्बल हैं वो चलो आप आ जाओ बच्चे। अब इस बच्चे को आपने समझा, पब्लिक बैठी है, समझिए ये बात, पब्लिक को आप बता रहे हो कि यहाँ की रूटीन क्या है। चलो यही प्रैक्टिस है, हमें ये चाहिए, बोलना आना चाहिए। 10 दिन मुझे इधर आते हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कुछ सीखा है। जैसे मैंने इनिशियल टेस्ट में वर्बल नॉन वर्बल, उसके बाद एकेडमिक टेस्ट, उनके टेस्टें हमने अभी तक तकरीबन 25 जो है कंप्लीट कर ली है। उसके अलावा हमने ISSB की तैयारी के लिए हिसाब से हमने जो है वो फर्स्ट में हमने सीखा है मैकेनिकल टेस्ट क्या होता है, उनके पार्ट क्या होते हैं, उसके बाद OPI होते हैं, उसके बाद हमने वेट सीखा है, और उसके अलावा ऑब्लिगेट, और हमने फिज़िकल टेस्ट इनिशियल की सीखी है, और उसके अलावा हमने टाइम की बहुत पाबंदी के हिसाब से सीखा है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जो है पाकिस्तान की, और अल्हम्दुलिल्लाह कि आज आप कम से कम 30 दफ़ा ज़बानी बोल रहे हो बगैर सफ़े के बोल रहे हो। सफ़ा नहीं लाना है यहाँ पे, जी सर, पॉइंट भी नहीं लाना है यहाँ पे। जो टॉपिक बाद में मैं टॉपिक दूंगा आपने बोलना है उस टॉपिक पे, जी सर, ठीक है? क्योंकि आप ज़ाहिर है क्रिकेट कॉलेज में तो पढ़े नहीं हैं, बिल्कुल तो सर। आम स्कूलों में पढ़ के आए, कॉलेजेस में तो प्रैक्टिस नहीं है। इसी तरह इंशाल्लाह आपने प्रैक्टिस करनी है। यस सर। ठीक हो गया। नेक्स्ट अभी करते हैं हम टैट पे, यानी कि टैट क्या होता है उस पर मैं लेक्चर दूंगा, और पिक्चर स्टोरी पे कंप्लीट हम ब्रीफिंग देंगे, ठीक है? इंशाल्लाह। पिक्चर स्टोरी की अभी हम करेंगे प्रैक्टिस। उधर इस तरह यहाँ स्लाइड मैं भी चलाऊंगा, इस तरह स्लाइड चलाई जाएगी। तो पिक्चर देखने का वक्त आपके पास होगा आधा मिनट 30 सेकंड, यानी कि, और आपने 3.5 मिनट में पिक्चर लिखनी है। कितने मिनट में लिखनी है? 3.5 मिनट में। 4 मुख्तलिफ पिक्चर्स होंगी, तो कुछ पिक्चर्स मैं दिखाता हूँ आपको, अभी आप लोग लिखें कैसे लिखेंगे। जी टैट से क्या बनता है? थीमेटिक एप्रीहेंशन टेस्ट। जी कुछ ये स्टोरी राइटिंग की टिप्स हैं, ये आप स्लाइड पे लिखे है वो आप पॉइंट्स लिख लें। पहले ये कि आपने प्रैक्टिस घर में करनी है। अगर प्रैक्टिस आपकी ठीक है तो आप अच्छी तरीके से स्टोरी लिख पाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन अ परफेक्ट, ठीक है? एक प्रैक्टिस जो है ना करने वाला शख्स वो बेहतर तरीके से परफॉर्म करता है बनिस्बत उस बंदे के जो जिसकी प्रैक्टिस ना हो, ठीक है? पहला पॉइंट लेकिन प्रैक्टिस करनी है हमने इसकी। डेली आपने 2 से 3 स्टोरियाँ लिखनी है। नेक्स्ट क्या है पॉइंट? डोंट राइट चाइल्डिश स्टोरीज। चाइल्डिश बच्चों की तरह आपने स्टोरियाँ नहीं लिखनी। मैच्योर बंदा लिखता है ना स्टोरी, उस तरह स्टोरी लिखनी है। पॉजिटिव लिखनी है, ये आपकी शख्सियत की अक्कासी है। पहले आप जब पिक्चर देखेंगे हो सकता है आपको समझना है, ऐसी पिक्चर्स भी होंगी मदम होंगी, आपने पहले पिक्चर को समझना है कि पिक्चर में क्या शो किया गया है, उस मुताबिक फिर आपने स्टोरी बनानी है। हर स्टोरी में आपने क्या नहीं करना, और हकीकत के करीब होनी चाहिए स्टोरी, अफसानवी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अफसानवी देव मलाई किस्से उसमें नहीं लिखने हैं। थोड़ा सा पास का जिक्र करना है। स्टोरी का कोई ना कोई रिजल्ट होना चाहिए, नतीजा होना चाहिए, और किन बातों का ख्याल रखना है, किन का जिक्र करना है, किन का नहीं करना, वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट आपका पॉइंट है लिखाई भी ठीक होनी चाहिए, कटिंग नहीं करनी, क्रॉसिंग नहीं करनी। जाहिर होना चाहिए आप मुहिब वतन हैं, दलेर हैं, पाकिस्तान आर्मी से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, आपके अंदर जज्बा मौजूद है। और किन बातों का जिक्र नहीं करना वो भी लिख लें पॉइंट्स। मुश्किल इसलिए कि टाइम बड़ा शॉर्ट है, उसमें आपने स्टोरी बनानी भी है, लिखनी भी है 4 मिनट के अंदर अंदर। आपका जहन क्विक होना चाहिए, जैसे वर्ड लिखते हुए जहन क्विक है, फ़ौरन आपने जुमला बनाना है, लिखना है देख के। इस तरह पिक्चर स्टोरी में भी आपका जहन तेज़ होना चाहिए। जी फॉर एग्जाम्पल ये पिक्चर है, अभी आप इसको देखें आधे मिनट के लिए। और इस पर लिखना स्टार्ट करें। क्या लिखेंगे? लिखनी इंग्लिश में। बहुत बच्चे ये पूछते हैं उर्दू में लिख सकते हैं, उर्दू में नहीं लिख सकते, इंग्लिश में लिखनी है।
बहुत सी पिक्चर की आपने प्रैक्टिस करनी है, 30 से 40 पिक्चर की हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे और सारी मुझे सुनानी है आपने लिख के। फिर बाकी पिक्चर बाद में आपको शो कराता हूँ मैं। वीडियो को भी यहाँ ख़त्म कर देंगे, काफ़ी तवील पर लेक्चर हो जाता है। वीडियो में तो हम थोड़े से टिप्स देते हैं, वैसे दुरूद शरीफ पढ़ के ख़त्म करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इतरतिही बियदि कुल्ली मालूम लक।